आदाब। आज 24 मई 2024 है। और आज का जो मैंने टॉपिक लिया है, जो इंसान की ज़िंदगी के लिए 6 ज़रूरी नुकात थे, उसमें से आज तीसरा जो नुक्ता है, जिस्मानी हरकत व सुकून बदनी। यानी इंसान के जिस्म को कितनी हरकत करनी चाहिए और कितना सुकून मिलना चाहिए 24 घंटे में, ताकि वो एक आम सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सके। तो हरकत और सकनात जिसमें हरात गरीज़िया में सूरत पैदा करती है। जिस्म की जो अपनी जो है क़ुव्वत हरारत है, वो उसको उसमें तेज़ी पैदा करती है। हरारत गज़िया जिस्म के अफ़आल, हरारत गज़िया जो है जिसके अंदर जो अपनी एक जो है हरारत होती है, वो एक इंसान के जो है अफ़आल और क़ुव्वत को, यानी जिस्म के फंक्शंस को और ताकत पावर को बेहतर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर से क़ुव्वत तक़विया के लिए बेहद है ज़रूरी है, जो हज़्म और इस्तिहाला के बाद फुज़लात का बदन से इखराज करती है। यानी अगर इंसान का हरकत वगैरह ना हो, तो जो कुछ भी खाए पिएगा वो एक ही जगह रहेगा। वो हज़म के बाद वो उसका जो है एक्सक्रीट आउट नहीं होगा, बॉडी से निकलेगा नहीं। इसलिए अक्सर ये देखा गया है कि जो लोग मुस्तक़िल बैठे रहते हैं, उनको कब्ज़ की कब्ज़ की बीमारी या कब्ज़ हमेशा लाहक रहता है। अक्सर ये फुज़लात यानी जो बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट हैं, बदन में जमा रहते हैं, और उनका इखराज न तो न हो। अगर इंसान के जिस्म में जो फुज़लात हैं, अगर वो जिस्म से बाहर न निकलें, तो यही ये वेस्ट मटेरियल या टॉक्सिक मटेरियल जिस्म में जो एक नॉर्मल जो है हरारत है, जिससे जिस्म के फंक्शन चलते हैं, वो मुतासिर करते हैं या उसको कम कर देते हैं या बुझा देते हैं, और जिस्म की क़ुव्वत को कमज़ोर कर देते हैं ये फुज़लात। लिहाजा जिस्म की सेहत की बका और अमराज के, यानी जिस्म की सेहत को कायम रखने के लिए और अमराज से लड़ने के लिए और जिस्म का तहफ़्फ़ुज़ रखने के लिए हरकत, जिस्म की हरकत और सुकूनत ज़रूरी है। यानी सुकूनत, कितना सोना चाहिए, कितना ज़हन को सुकून देना चाहिए, रेस्ट देना चाहिए, वो ज़रूरी है। जिस्मानी हरकत को हम रियाज़त भी कह सकते हैं या कसरत भी कहते हैं। हरकत व रियाज़त जिस्म के डिफरेंट पार्ट्स को न्यूट्रिशन भी देती है, नशोमा और ताकत के साथ साथ खून का दौरान यानी ब्लड सर्कुलेशन बनाती है। यानी अगर इंसान एक ही जगह बैठा रहे, तो दौरान खून नहीं उतना तेज़ी से चलेगा, या जो उतना नॉर्मल नहीं हो पाएगा जितना कि एक चलने फिरने से या वर्जिश करने से होता है। इसके अलावा या हरकत और रियाज़त से जो बॉडी का जो एक्सक्रीट सिस्टम है, यानी जिससे पसीना वगैरह निकलता है, वो भी बेहतर होता है, जिससे बदन के वेस्ट प्रोडक्ट में निकलने में मदद मिलती है। अब हरकत, सकनात या रियाज़त से बाकी चीज़ों के साथ साथ दिल और बाकी अज़ा को भी ताकत मिलती है, जिस पे सेहत का दारोमदार है। इसलिए हर शख्स को अपनी उम्र, सेहत, ताकत और वक्त के लिहाज से रियाज़त करनी चाहिए। यूनानी अतिब्बा जैसे ज़करिया राज़ी का कहना है कि हर शख्स को चाहिए कि वह अपनी ताकत और बर्दाश्त के मुताबिक वर्जिश या रियाज़त करे। अलबत्ता जब तबीयत बोझल हो, यानी जब थकावट हो या थकान महसूस होने लगे, तो वो वर्जिश रोक देनी चाहिए। अच्छा, बिलाशुबहा रियाज़त सेहत के लिए तो मुफीद ही है, लेकिन इसके कुछ उसूल और औक़ात हैं, उनको बरतना बहुत ज़रूरी है, वरना इससे फ़ायदे की बजाय नुकसान होता है। रियाज़त का सबसे बेहतर वक्त सुबह है, फरागत के बाद, यानी जब आपने यानी इजाबत या बाकी चीज़ों से फारिग होने के बाद करें। मगर ऐसा ना कर सके, अगर कभी कभी ऐसा होता है किसी वजह से हम सुबह वर्जिश नहीं कर पाते हैं, तो फिर शाम को भी कर सकते हैं मगर खाने के फ़ौरन बाद वर्जिश ना करें, बल्कि जब लगे कि आंतों से लगे कि आंतों में हज़म, यानी आपको लगे कि मैदा जो है थोड़ा सा खाली हो गया, हज़म हो चुका है, तब करें। वैसे बेहतर है कि वर्जिश खाने से कब्ल करें,
तो ज़्यादा मुफीद होती है। अच्छी सेहत के लिए मुनासिब वर्जिश और मुनासिब वक्त पर करनी चाहिए। आजकल हम शहरों की भीड़ भाड़ में की ज़िंदगी को में और अपनी तरक्की के तगो-दौ में लगे रहते हैं और वर्जिश नहीं कर पाते हैं, जिसका नतीजा ये हुआ हो रहा है कि शहरों के साथ साथ देही इलाकों में भी शुगर के मरीज, ब्लड प्रेशर के मरीज और दिल के अमराज या मरीज या मोटापा व दीगर बीमारियां लाक हो रही हैं। लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। इसी तरह जहाँ हरकत जिस्म ज़रूरी हैं, उसी तरह मुनासिब मकदार में सुकून बदनी भी ज़रूरी है। यानी बदन को कितना सुकून देना चाहिए और कितना हरकत पे रखना चाहिए, कितना चलना फिरना चाहिए, वो एक चीज़ है जो हज़्म और इस्तेहाल है, यानी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शंस को इम्प्रूव करते हैं, बेहतर बनाते हैं। बहुत से अमराज मसलन वरम, जोड़ों का दर्द वगैरह में सुकून या जो है सुकून या आराम बेहतर होता है। यानी कुछ बीमारियों में वर्जिश वगैरह मुफीद होती है और कुछ बीमारियों में ये सुकून ही बेहतर होता है। अब एक सवाल यह पैदा होता है कि शहरी इलाकों में और अब देहाती इलाकों में, देही इलाकों में मतलब आबादी व तामीरी तरक्की की वजह से खुली जगह मैदान ये इलाकों का फुकदान है। यानी तामीर तरक्की की वजह से सड़कें वगैरह बाकी चीज़ें, तो अब शहरों के अलावा देही इलाकों में भी जगह या खुले मैदान की मिलना, खुले मैदान का फुकदान है। लिहाजा ऐसी सूरत में इंसान कहाँ सैर या वर्जिश करे जाए, तो ऐसी सूरत में जिसको यह सहूलियत मुयसर है वो तो बाहर सर वर्जिश कर जा सकता है, मगर जिनके पास ऐसी सहूलियत मुयसर नहीं है वो घर पे ही अपने कमरे में ही वर्जिश या तेज चहलकदमी कर सकता है। ऐसी सूरत में घर के कमरे के अंदर अगर इंसान 30 से 35 मिनट तेज चले, चहलकदमी, अगर किसी को मकान के अंदर सीढ़ी हो तो सीढ़ी से ऊपर चढ़े और उतरे 30-35 मिनट तेजी के साथ, या कमरे के अंदर तेजी के साथ चहलकदमी कर सके तो इसके बहुत अच्छे नताइज बरामद होते हैं। कम अज कम हफ्ते में ये सिलसिला 4-5 दिनों तक लगातार करें। यानी अगर घर के अंदर ही करना है तो 30-35 मिनट घड़ी देख करके वो तेज से चले और ये सिलसिला हफ्ते में कम से कम 4-5 दिनों तक लगातार रहे तो इसके बेहतर नताइज बरामद होते हैं। सुबह की वर्जिश से सुबह की जो वर्जिश इसीलिए ज़रूर दिया गया है, इसीलिए सुबह की वर्जिश पे ध्यान दिया गया है कि सुबह की जो वर्जिश की जाती है तो सुबह की शुरुआत और शाम का इख्तिताम बेहतर होता है और जहन की ऊर्ज को भी जन्म देता है, यानी जहन तेज चलता है। इस लिहाजा सुबह की वर्जिश को बेहतर माना गया है। नई तहकीक के मुताबिक सुबह 1 घंटे की वर्जिश जिंदगी के दौरानिए को 2 घंटा बढ़ाती है, यानी उम्र में 2 और कम जाएगी। यानी लाइफ अगर सुबह की वर्जिश मुस्तकिल की जाता है जाए मामूल के मुताबिक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2 घंटे बढ़ाती है। इसी तरह सुबह की वर्जिश से दिल के अमराज, दिल का दौरा, शुगर का मर्ज, कई तरह के सरतान कैंसर को रोकने में मुफीद है। दिमाग को तरोताज़ा करता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को मामूल पे रखता है, एनर्जी, तवानाई और जिसमें नई जहत पैदा करता है। ये तो चंद ये फ़वाइद थे। वैसे वर्जिश करने और सुबह के वर्जिश में के और भी बेशुमार नताइज फ़वाइद हैं, मगर यहाँ पे चंदा का जिक्र किया गया। तो उम्मीद है ये आपको एक मुख्तसर एक आम हम ज़ुबान में वर्जिश और जिस्म के सुकून की बाबत जो इसकी अफादियत है, उसके फ़ायदे हैं, उसके बारे में मालूमात होगी और उम्मीद है आप ऐसा ही करेंगे और अपनी सेहत को बेहतर बनाएंगे ताकि कम से कम दवाओं का इन्हिसार डिपेंडेंसी रहे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हम आपसे गुजारिश करेंगे कि इसको पसंद करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें and stay connected for next video tomorrow or day, inshallah. Thank you so much.